मैं क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो बात करेंगे, जो कि हमारे पास वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, यहाँ से पेपर में हर बार आता रहता है और कोशिश रहेगा कि आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे हल हो सके। जिसके अनुसार यदि मैं बात करता हूँ प्रमेय क्या होता है, अप्रमेय क्या होता है, पहले उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। दोनों पे यदि डिस्कशन किया जाता है। प्रमेय में मतलब वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल 0 मतलब कि उसके बराबर ना हो, तो यदि इस तरह की यदि बात किया जाता है। और अपरिमेय संख्याएं मतलब कि आपको मिल जाएगी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास 3 प्रश्न आया हुआ है जिसके अनुसार मैं हल करने जा रहा हूँ, जिसको आप देखिए समझ में आ जाएगा कि अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध की जाती है। तो जैसे 3 प्रश्न हमारे पास भेजा गया है तो मैं इसी को हल करने जा रहा हूँ। √2, 2√5, 72 मतलब अंडर रूट में 72 को बोला गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनरेशनल नंबर, रेशनल इनरेशनल। पहले प्रश्न की यदि बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है √2। तो हमारे पास बोला क्या गया है कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न लिख दिया गया कि √2 हल लिखेंगे, हल में लिख लेंगे कि √2। अब यहाँ पर जो बात किया गया है तो लिखेंगे कि √2 बटे के कुछ बराबर लिखेंगे a/b भी लिख सकते हैं, p/q भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर देता, तिर्यक मल्टीप्लाई करता, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास b/2 बराबर a हो जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि a एक परिमेय संख्या है, एक क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। मगर इसको क्या करें, इस तरह भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न ये तो इसको इस तरह भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं नहीं हल कर देता, 2 विधि है मेरे पास, दोनों विधि हल कर देंगे। दोनों विधि देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात देखना है कि इसका मैं दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर रहे हैं तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इसका क्या 2 बराबर a का स्क्वायर बटे कि b का स्क्वायर, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a मैंने बोला तो मेरे पास जो निकल के आया, तो यहाँ पर मैंने एक ही b भेज देते, एक b रहने देंगे तब भी हो जाएगा मेरे पास। यदि मैं यही काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या कर इस तरह छोड़ दिया। तो यहाँ पर इस तरह की यदि बात आती है तो मैं लिख सकता हूँ कि 2b एक क्या हो गया परिमेय संख्या, क्या हो गया परिमेय संख्या। और हमारे पास a का स्क्वायर बटे कि b एक क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। इसलिए √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत इजी तरीका ये भी है कि मैं इसको इस विधि न लगाकर दूसरी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी मेरे पास क्या आया था प्रश्न, मैंने यहाँ पर याद कर लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को लगा सकते हैं कि √2 दे दिया जाए प्रमेय है कि अपरिमेय, तो हम क्या लिखेंगे a/b लिखेंगे कि a/b एक क्या है परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। और √2 का वर्गमूल नहीं होता है, नहीं होता है। जब √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हमारे पास क्या निकल के आएगा √2 अपरिमेय संख्या, ठीक। अब हमारे पास जो दिए गए एक प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे, एक प्रश्न मैं देखता हूँ 72 वाला, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। 72 में क्या दिया गया √2 में, यदि इसकी बात किया जाता है तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करता हूँ तो अंडर रूट में क्या है
72, क्या है 72। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 36 दूना 72, लिख सकता हूँ 36 दूना 72। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 6 छाक के 36 √2, ये लिख सकता हूँ बराबर में परिमेय संख्या में बांटने के लिए a/b का प्रयोग करेंगे। √2 बराबर a/6b, √2 बराबर a/6b, तो लिख लेते हैं a/6b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। और √2 का वर्गमूल नहीं होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए हमारे पास क्या दिया गया? √72 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। इस तरह के जो बात को दर्शाया गया। अब हमने बोला था सेकेंड वाला के लिए, सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है? 205। सेम प्रोसेस कर लेंगे। 205 बराबर a/b, इसका भी हल कर देंगे तो √5 बराबर a/2b, और लिख लेंगे कि a/2b क्या हो गया? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और √5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हमारे पास क्या बचा? 205 एक अपरिमेय संख्या है। यदि इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लोग को 4 या 5 नंबर में आता है। ठीक है, ओके।